हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर के कीवर्ड टर्म्स करेंगे। तो देखिए इसमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो आप अपनी बुक खोल लीजिए, उसमें से देखते रहिए। देखिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द एक्टिविटी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड नॉन एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस सच एज सोइल प्रिपरेशन, सोइंग, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, इरीगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज एक्सेट्रा। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है, उसमें कौन कौन से मेथड यूज होते हैं? एग्रीकल्चर जो किसान खेती करते हैं, उसमें कौन कौन से ऐसे टर्म्स यूज करते हैं जिसके थ्रू ये वो पूरी एग्रीकल्चर का जो टर्म्स आते हैं, कौन कौन से मेथड यूज करते हैं। तो पहले क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में सॉइल का प्रिपरेशन करेंगे, सोइंग करेंगे जो हम पढ़ चुके हैं अपने सारा इसमें फर्स्ट लेसन में। एडिंग करेंगे मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर को, इरिगेशन सिंचाई करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे फ्रॉम वीड से, और नेक्स्ट करेंगे हार्वेस्टिंग करेंगे, कटाई करेंगे, फिर उसकी स्टोरेज करके रखेंगे। नेट देखिए प्लग क्या होता है? तो मैंने बताया था प्लग जो होता है जो खेती में यूज किया जाता है, खेतों में किसके लिए? सोइंग के लिए, मिट्टी को लूज करने के लिए। तो देखिए द प्लग इज़ एन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। तो एग्रीकल्चर औजार होता है जो मेड ऑफ वुड, जो किससे मिलके बना होता है? लकड़ी से मिलके बना होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर टीलिंग द सॉइल। तो ये किसके लिए काम आता है? मिट्टी को जोतने के लिए काम आता है। एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, और क्या ऐड करने में काम आ रहा है? फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर किसको बोलते हैं? उर्वरक को। खाद उर्वरक होती है, उनको किस में ऐड करने के काम आ रहा है? क्रॉप में, फसलों में। रिमूविंग द वीड्स क्या होती है? खरपतवार होती है, जो जंगली घासें होती हैं जो एक्स्ट्रा उग जाती है खेतों में फसलों के साथ, जो डेंजर होती है किसके लिए? फसलों के लिए भी और हमारे लिए भी पॉइजनस होती है। तो उनको रिमूव करने के लिए काम आता है। स्क्रैपिंग द सॉइल, स्क्रैप करने के काम आता है मिट्टी को, और एक्सेट्रा इन सब के काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सोइल प्रिपरेशन कैसे करते हैं? द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप इन द सोइल इज टू प्रिपेयर द सोइल बाय टर्निंग द लूजनिंग इट। तो फर्स्ट स्टेप होता है जो किसी फसलों के उगने का, तो वो फसलों की ग्रो करने का। तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है? सोइल का प्रिपरेशन किया जाता है। तो उसके थ्रू क्या करते हैं? सोइल को लूज किया जाता है, और उसको ये क्या कहलाता है? सोइल प्रिपरेशन। क्रॉप क्या होती है? फसल। द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन द एंड कल्टिवेटेड एट द ए प्लेस इज कॉल्ड अ क्रॉप। क्रॉप क्या कहलाती है? फसल होती है ना, इसको कैसी डेफिनेशन है कि एक प्रकार के जो प्लांट्स होंगे जो एक साथ ग्रो कर रहे हैं किसी स्थान पर, वो क्या कहलाती है? क्रॉप कहलाती है। नेक्स्ट देखिए खरीफ क्रॉप में क्या आता है? द क्रॉप विच आर सो इन द रेनी सीजन। जो रेनी सीजन बरसात के दिनों में उगती है, वो क्या कहलाती है? खरीफ की क्रॉप। एग्जाम्पल पैडी, माइज, सोयाबीन एक्सेट्रा। धान, मक्का, सोयाबीन एक्सेट्रा। तो खरीफ की क्रॉप होती है वो रेनी सीजन में इसलिए उगाई जाती है क्योंकि उनकी क्रॉप को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। रबी क्रॉप, द क्रॉप विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप। तो ऐसी क्रॉप जो विंटर सीजन में ग्रो करती है वो कौन सी कहलाती है? रबी क्रॉप। तो इसके एग्जाम्पल है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एक्सेट्रा। नेक्स्ट देखिए मैन्यूर क्या होता है? जो उर्वरक खाद होती है ना, वो। मैन्यूर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट। मैन्यूर क्या होता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? डीकम्पोजिशन हो जाता है प्लांट में। एंड तो ये किसके थ्रू बनता है? डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। प्लांट और एनिमल वेस्ट हो जाए डीकम्पोजिशन में टूट जाते हैं वो टुकड़ों में, उनका मिट्टी में मिल जाते हैं। जैसे मरे हुए प्लांट्स के वो कैसे प्लांट्स ख़राब हो गया उसके मिट्टी में गिर जाते हैं ना, उनके डीकम्पोजिशन होने से के थ्रू, या कुछ एनिमल्स इंसेक्ट होते हैं जो डेड हो जाते हैं ना, तो उनके बाद डीकम्पोजिशन हो जाता है इनका। उनका जैसे कि शरीर होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, वो मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन। तो उसके थ्रू ये बनते हैं, वो भी वेस्ट के थ्रू। एंड एडेड टू द सॉइल, उनको किस में ऐड किया जाता है? सॉइल में। फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, किसकी? प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए उनको मिट्टी में मिला दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए सीड, बीज क्या होता है? द ग्रेन ऑफ
राइप्ड ओव्यूल ऑफ प्लांट यूज ऑफ सोइंग क्रॉप और केयर सीड। जो बीज अनाज के जो प्लांट्स के जो बीज होते हैं ना, जिनको हम वो बोने में काम लेते हैं, किसके लिए, क्रॉप के लिए, तो वो क्या कहलाते हैं, सीड्स। सोइंग क्या होता है? सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड इन द सॉइल टू ग्रो क्रॉप। सोइंग क्या होता है? इस प्रोसेस होती है प्लांटिंग की, जिसके थ्रू बीज होते हैं मिट्टी में मिल जाते हैं और ग्रो करते हैं किसके रूप में, क्रॉप के रूप में। क्रॉप क्या होगी? फसल। सीड ड्रिल क्या होता है? दिस इज द प्रोसेस इन विच सीड आर सोन यूनिफॉर्मली एट द प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। सीड ड्रिल क्या होता है? आपने पीछे वो डायग्राम शो कर रखा है, जिसके थ्रू आपको फिगर दिखा रखा है, जिसमें सीड ड्रिल के वो दिखा रखा है, ट्रैक्टरों में लगे रहते हैं। तो ऐसे वो इसके नीचे वो होती है, क्लिप होती हैं स्टील की, तो वो थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में होती है। तो और डिस्टेंस में रहेंगी, तो जिसके थ्रू वो सॉइल को काटेंगे और जिसमें हम लूज़ करेंगे, और उसी डिस्टेंस में क्या लगेंगे, बीज लगेंगे। तो कौन सी कहलाती है? सीड ड्रिल। और ट्रैक्टरों के थ्रू होती है ये। फर्टिलाइजर क्या है? दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर रिच इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट अनलाइक मैन्यूर फर्टिलाइजर एंड प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री। तो ये क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल के थ्रू बनाए जाते हैं फैक्ट्रियों में, और ये इसमें रिच मात्रा में, अधिक मात्रा में क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट होते हैं। इरीगेशन क्या होता है? दिस इज द एग्रीकल्चर प्रोसेस इन विच वाटर इज सप्लाई टू क्रॉप एंड डिफरेंट इंटरवल। इरीगेशन सिंचाई को बोलते हैं, जिसके थ्रू वाटर दिया जाता है फसलों को, और क्रॉप के जो बिल्कुल डिफरेंट इंटरवल्स में, थोड़े थोड़े पड़ाव के बाद, जैसे कि 5-5 दिन बाद उनको पानी दिया जाता है, जिससे वो प्रॉपर ग्रोथ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए स्प्रिंकल सिस्टम किसको बोलते हैं? जब मैं बता रहा हूँ फवारा देते हैं पानी जिसमें फसलों में, उसको बोलते हैं स्प्रिंकल सिस्टम। इन दिस सिस्टम वाटर इज स्प्रिंकल बाय द रोटेटिंग नोजल ऑफ द परपेंडिकुलर पाइप विच आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल। तो रेगुलर इंटरवल के थ्रू इनको, मतलब कि टाइम टू टाइम इनको क्या दिया जाता है? पानी। नेक्स्ट देखिए ड्रिप सिस्टम क्या होगा? दिस इज द सिस्टम ऑफ इरिगेशन इन विच द वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजिशन ऑफ द रूट ऑफ द क्रॉप। तो ये क्या होता है? ड्रिप सिस्टम के थ्रू क्या हो जाता है? इरिगेशन किए जाते हैं, तो वाटर को बिल्कुल फॉल कर, मतलब वाटर की जो पाइपलाइन होगी वो किसके रूट के थ्रू, रूट जहाँ पे बिल्कुल ज़मीन पे बिछा दी जाएंगी, जिसके थ्रू जो वाटर का पाइप के थ्रू वाटर है ना, कहाँ जाएगा? रूट में जाएगा डायरेक्ट। वीड्स क्या होती है? द अनडिस्क्राइबल प्लांट विच में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स। जो अनडिस्क्राइबल, जिनको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो ग्रो कर रही है कहाँ पे? क्रॉप के साथ, फसलों के साथ, वो क्या कहलाती है? वीड्स। वीडी सीड्स क्या कहलाते हैं? द वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल आर कॉल्ड वीडी सीड्स। तो जिसके थ्रू इनको केमिकल सब्सटेंस के थ्रू वीड्स को कंट्रोल किया जाता है क्रॉप में, वो कौन से कहलाती है? वीडी सीड। तो इसका एग्जांपल 2,4-D। ठीक है। हार्वेस्टिंग कटाई होती है। द कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इट इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो जब मैच्योर हो जाती है क्रॉप, उनको काटने की वो टेक्निक क्या कहलाती है? हार्वेस्टिंग। थ्रेशिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग calf from the seed with the help of machine called combine is called threshing। अब देखो जिस प्रोसेस के थ्रू बीजों को मशीन के थ्रू निकाला जाता है ना, वो क्या कहलाता है? थ्रेशिंग। फसलों से सीड्स को निकाला जाता है ना, तो वो कौन सी मशीन के थ्रू निकाला जाता है? वो कहलाते हैं थ्रेशिंग। विनोइंग क्या? इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ ग्रेन एंड काफ इज कॉल्ड विनोइंग। आगे देखिए स्टोरेज क्या होते हैं? टू कीप द क्रॉप ग्रेन्स सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड स्टोरेज। तो अब देखो क्रॉप के हार्वेस्टिंग के बाद जो प्रोसेस होती है, स्टोरेज करके रखना पड़ता है। तो स्टोरेज कहाँ करना पड़ता है? एक अच्छे स्थान पर जहाँ पे इनको मॉइस्चर ना मिले, जैसे उनको, और वो रैट से बच सके, इंसेक्ट से बच सके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बच सके कुछ लंबे समय तक।
एनिमल हस्बेंडिंग, हस्बेंडिंग क्या हो रहा है, क्या होते हैं एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल रेड एट होम और इन फार्म ऑन ए लार्ज स्केल फॉर कॉमर्शियल पर्पसेस कैल हस्बेंड। जो एनिमल और के घर होते हैं, फॉर्म होते हैं, लार्ज स्केल में रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। सिलो, सिलो कहते हैं, सिलो आर द cylindrical constitution in which grains are stored on large scale to protect it from pests like rat and insect। तो सीलो क्या होती है, जिस प्रोसेस होती है जिसके थ्रू क्या होता है, लार्ज स्केल में ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है और उनको बचा के रखा जाता है रेट्स और इंसेक्ट्स से। ग्रेनियर्स क्या होते हैं, ग्रेन्स ऑफ लार्ज क्वांटिटी आर स्टोर इन बिग गोडाउन कॉल्ड ग्रेनियर्स। तो ग्रेन्स होते हैं, ग्रेनियर्स किसको बोलते हैं, ग्रेन्स होते हैं अनाजों को बहुत ज़्यादा मात्रा में लार्ज क्वांटिटी में स्टोर करके रखा जाता है किसी बिग गोडाउन में, है ना, तो वो क्या कहलाते हैं, ग्रेनिस। ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो आपको की एंड टर्म्स को अच्छी तरह रीड कर लेना है, इनको लर्न भी कर लेना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे लेसन्स का। ठीक है, थैंक यू।